आज हम प्रेरणार्थक क्रिया की जानकारी लेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या उस क्रिया को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कर्ता स्वयं काम नहीं करता पर किसी और को वह कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कर्ता के प्रेरणा के कारण दूसरा जिसे वह प्रेरणा दे रहा वह कार्य करता है, तो वहाँ जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे तरुण मुनीम से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पर पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मुनीम कर रहा है, पर किसके कहने पर कर रहा है? तरुण के कहने पर। यानी कार्य करने के लिए मुनीम को प्रेरणा देने वाला तरुण है, इसलिए यहाँ लिखवाता है यह क्रिया कैसी है? प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि तरुण के प्रेरणा से मुनीम क्या करता है? पत्र लिखता है। यानी तरुण मुनीम से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता है यह क्रिया का रूप है प्रेरणार्थक क्रिया। या अगला उदाहरण देखिए, माँ नौकर से सफाई करवाती है। माँ खुद सफाई नहीं करती, माँ क्या करती है? नौकर को सफाई करने की प्रेरणा देती है, यानी नौकर से सफाई करवा कर लेती है। पर माँ के कहने पर, यानी माँ के प्रेरणा से या माँ के कहने पर नौकर सफाई का काम करता है, तो करवाती यह क्रिया कैसी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, या प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है। एक है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में देखिए, जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप है? पढ़ाती है। क्रिया का मूल रूप है पढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक है पढ़ाना। अब पढ़ाना का ही क्या आया है? यहाँ पर कौन सा रूप आया है? प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा रूप आया है? पढ़ाती है। यानी अध्यापिका क्या कर रही है? छात्रों को पढ़ा रही है, यानी पढ़ाती है। सीता राहुल को खाना खिलाती है। यह क्रिया का रूप है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना यह प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ जाता है? आना। यानी परीक्षा में इस पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक क्रिया दी जाती है और उसका प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना होता है। तो जैसे एक क्रिया दी है, मूल क्रिया है पढ़। अब पढ़ में आना लग जाता है तो शब्द क्या बन जाता है? पढ़ाना। जैसे डर अधिक आना, डराना। दौड़ अधिक आना, दौड़ाना। तो पढ़ना या पढ़, इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है? पढ़ाना। यानी प्रथम प्रेरणार्थक में क्रिया के साथ आना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ क्रिया के साथ आना प्रत्यय जुड़कर क्रिया का रूप आता है वह क्रिया होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पर कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देता है। कर्ता खुद कार्य नहीं करता, बल्कि वह क्या करता है? किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या किसी और से कार्य करवा कर लेता है। तो वहाँ जो क्रिया का रूप होता है वह होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे जोकर सर्कस में बंदर से करतब करवाता है। यहाँ पर जोकर क्या कर रहा है? बंदर से करतब करवा कर ले रहा है, खुद करतब नहीं कर रहा है। वह किसे प्रेरणा दे रहा है करतब करने की? बंदर को। यानी वह किससे कार्य कर ले रहा है? बंदर से। तो क्रिया का कौन सा रूप आया? करवाता है। अगर जोकर खुद करता तो यह वाक्य कैसे आता? जोकर सर्कस में करतब करता है। पर यहाँ पर वह खुद नहीं कर रहा है, वह क्या कर रहा है? बंदर से करतब करवा कर ले रहा है। तो क्रिया का कौन सा रूप आया है? करवाता है। या दूसरा, माँ रेखा से भोजन बनवाती है। दूसरे उदाहरण में क्या आया है? माँ खुद नहीं खाना बना रही है, माँ किसे खाना बनाने के लिए बनाकर किससे ले रही है? रेखा से। यानी फिर क्रिया का कौन सा रूप आया? द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आया बनवाती है। माँ रेखा से भोजन बनवाती है। अब द्वितीय, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय जुड़ता है, जैसे हमने देखा ना, पढ़ अधिक आना, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्रिया हुई प्रथम प्रेरणार्थक। वैसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना यह प्रत्यय लगता है, यानी धातु मूल क्रिया के साथ
के अंत में या मूल क्रिया के साथ वाना या प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है ना। इसमें धातु शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे पढ़ अधिक वाना पढ़वाना, डर अधिक वाना डरवाना, दौड़ अधिक वाना दौड़वाना। तो पढ़वाना, डरवाना, दौड़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इस पर कुछ प्रश्न ये आपको लिखने हैं और इनके जवाब लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो आपको अभी हमने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न, मोहन पत्र पढ़ता है, उपर्युक्त कोष्टक में दिए गए शब्द से प्रेरणार्थक क्रिया लगाकर वाक्य बनाइए। अब हमें मोहन पत्र पढ़ता है, अब ये यहाँ पर मोहन पत्र पढ़ता है, इसमें हमें प्रेरणार्थक वाक्य बनवाना है, क्रिया का प्रेरणार्थक रूप लेना है। तो कौन सा आएगा, उसका जवाब आप लोगों को लिखना है। तीसरा प्रश्न है, डरवाना क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, ये आप लोगों को लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, यह अभी आपको मैंने बताया। तो उस पर से डरवाना यह कौन सी क्रिया है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, दौड़ाना क्रिया कौन सी है, इसका जवाब आपको लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये जो दिया गया है यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया गया है, तो आपको ये जो शब्द दिए गए हैं, जैसे मूल क्रिया है भूलना, तो प्रथम प्रेरणार्थक उसका रूप लिखना है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। जैसे भूलना, अब भूलने एक उदाहरण मैं आपको इसका कर बताती हूँ। भूलना, तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप में क्रिया के साथ आना जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, वह भुलाना। पर यहाँ पर भूलना इस शब्द में बड़ी ऊ की मात्रा दी गई है भ को, पर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते समय वह बड़ी मात्रा या जो है ऊ की, वो छोटी ऊ की मात्रा बन जाती है। यानी यहाँ पर जो दूसरा उकार है वह पहला उकार बनता है। तो ये कैसे बन जाएगा, भूलना प्रथम प्रेरणार्थक रूप भुलाना, आना जुड़ जाता है ना प्रथम प्रेरणार्थक में, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या जुड़ जाता है, वाना, तो क्या बन जाएगा, भुलवाना। यानी भूलना, भुलाना, भुलवाना। पिसना, तो क्या बन जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक पिसाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या बन जाएगा, पिसवाना। यहाँ पर भी वैसे ही होता है, बड़ी ई की जो मात्रा है वह छोटी ई की मात्रा बन जाती है प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में क्रिया के। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इनके प्रथम तथा इन जो शब्द दिए गए हैं इनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तथा पाठ में किसी भी कोई भी पाठ लीजिए, उसमें जो शब्द आते हैं मूल क्रिया वह खोज कर लिखनी है और उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाकर लिखने हैं। तो ये स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है।